याद रखिएगा, इस्लाम ने हमें पाकिस्तान जैसी एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। ये इस्लाम का एहसान है। क्यों जी? पाकिस्तान का मतलब क्या? और ऊंची आवाज से भैया आप क्यों? ये जो कल तराने होने हैं ना, बहुत ऊंची आवाज, उन्होंने नाचना है, उन्होंने पटाखे चलाने हैं, यहां साइलेंसरों ने भी आजादी मनानी है, न जाने क्या क्या होना है। लेकिन असल नारा जो कल करारदादे मकासद के नाम पर हमारे अकाबिर ने इस कौम के आइन में शामिल करवाया था, वो नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या और पाकिस्तान का मतलब क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा पाकिस्तान कबूल हो सकता? पाकिस्तान सेकुलरिज्म के लिए नहीं बना, पाकिस्तान लिबरलिज्म के लिए नहीं बना, पाकिस्तान सोशलिज्म के लिए नहीं बना। अल्लाह की कसम है, ये मुल्क बना था अल्लाह के कुरान के लिए, हजरत मोहम्मद अरबी के फरमान के लिए बना था। हमने 10 लाख जाने दी हैं, और 10 लाख लोगों का जब खून बहता है ना, अल्लाह की कसम खून का रावी बहता है, खून का दरिया बहता है। लोगों ने अपने बच्चों को कुर्बान किया, लोगों ने अपनी जायदादों को कुर्बान किया, लोगों ने अपनी कब्रों की तकरीम और हुर्मत की परवाह नहीं की है, लोगों ने अपनी मसाजिद तर्क की है, लोगों ने अपने इलाके, अपने लोग, अपने रिश्ते कुर्बान किए हैं। इसलिए नहीं कि यहां पर फिर से भट्टों की डगडगी बजे, इसलिए नहीं कि यहां पर मौजे तुन के कानून चलें, इसलिए नहीं है कि हमें अमेरिका का गुलाम बनाया जाए, इसलिए नहीं कि सरमायादार के गुलाम बनकर जिया जाए, बल्कि इसलिए कि गुलामी होगी तो मोहम्मद मुस्तफा की होगी, कानून होगा तो रब अकबर का होगा। इस मकसद के लिए इस पाक धरती और पाकिस्तान का, आप जानते हैं मदीना तैयबा नबी अलैहिस्सलाम की रियासत थी। मदीना शहर को कहते हैं, तैयबा पाक को कहते हैं। मदीना रहने की जगह, तैयबा पाक। और ये जो पाकिस्तान है ना, 2 लफ्जों से मिलकर बना है, पाक सतान। पाक पाकीज़ा और सतान जगह को कहते हैं। ये मदीना तैयबा का तर्जुमा था। और सुनो लोगों, इसके बानियों ने, इस मुल्क की बुनियाद रखने वालों ने इसकी बुनियाद मदीने वाले के रियासत पर रखी थी। और तुम होते कौन हो? हमसे हमारा दीन और हमारा वतन छीनने वाले कौन होते हो? और मैं यहां गिला करना चाहूंगा, ये जो हम भी शामिल है ना बाज सेकुलर जमातों के साथ, अल्लाह की कसम मजबूरियों से है, आपकी कमजोरियों की वजह से है। हमसे पूछें हम कितने तकलीफ में होते हैं जब इन सेकुलर लोगों को वोट देते हैं। हम दिल से कभी वोट नहीं देते। अपने बड़े भाई की मौजूदगी में, और मैं लायक तबरीक समझता हूं इस मरकज की तामीर को, अल्लाह ताला इसमें दिन दुगनी रात चुगनी बरकत अता फरमाए। मेरे अजीजों, याद रखना, यह मसलक अहले हदीस किताब और सुन्नत का मसलक है। हम मजबूरन इस वजह से कि आपकी क़यादतें अगर सालिहीन पर मुश्तमिल, और पता है आपको हमारा MNA MPA यही लोग कानून बनाने जाते हैं। हम कानून बनाने वालों का जब गिला करते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान, इस कॉन्फ्रेंस में एक सबक ले जाइएगा, कभी मुमकिन नहीं होगा उस वक्त तक जब तक उलमा असेंबली के मेंबर न बने। याद रखना, आपकी औलादें याद रखें, अगली नस्लें सुन लें। उस वक्त तलक, जब तलक उलमा, जब तक मशाइख और जब तक दीन के आमिलीन, मिंबरों मेहराब के वारिसान, मदरसों के जिम्मेदारान जब तक असेंबलियों में नहीं जाते हैं, कानून नहीं बनाते हैं, उस वक्त तक रोते रहेंगे जी आधी असेंबली के मेंबरान शराब नोश हैं जी, यहां से सूद के खिलाफ कानून मंजूर नहीं होता। हम क्या करें जी? इस्लाम के नाच गाने 8 मार्च और लिबरलिज्म और फुला और ढमकान, इस शिकवे को खत्म करना है तो आपको खड़ा होना होगा और उलमा की क़यादत में आगे बढ़ना होगा। बताइए, तैयार हैं सारे? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमने इस्लामाबाद में
इसी जमहूरियत के जरिए से उलमा को पहुंचाकर इस्लाम का नाम बुलंद करना है इंशाअल्लाह। और मेरे भाइयों, इख्तिताम पे अर्ज करना चाहूंगा, मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा पर हमारे लिए बहुत बड़ा एक चार्टर दिया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अला इन्न कुल्ली शैइन मिन अम्रिल जाहिलिया तहत क़दमैय मौदूउन। ओ लोगो, माजी का सूद हो, माजी की बुरी रस्में हो, फहाशी का निजाम हो, औरतें बिकती थीं, औरतें खरीदी जाती थीं, औरत को जलील किया गया, विरासत का निजाम नहीं था, कानून की हुक्मरानी नहीं थी। मैं आज के बाद इन सारी जाहिलियत की रस्मों को अपने कदमों तले रौंद रहा हूं। क़यामत तक के लिए मुझे और तुझे सबक दिया गया कि तू भी अपने कदमों तले इन सारी जाहिलियत की रस्मों को रौंद दे। इसकी वजह यह है कि जब तक ये रसूम सूद के नाम पर हों, लिबरलिज्म के नाम पर हों, फहाशी के अड्डे हों, और जब तक विरासतों में हक न मिले, औरत को मकाम न मिले, मर्दों औरतों में तालीम आम न हो, जब कुरान की तालीम को फैसला और कानून न बनाया जाए, जब तक सुन्नत को आइन न बनाया जाए, अल्लाह की कसम है उस वक्त तक रब की जमीन कभी भी अमन से नहीं बढ़ सकती। और आखिर में सही मुस्लिम का एक हवाला पेश करना चाहता हूं। कानून की पासदारी के हवाले से एक पैगाम आपके लिए भी छोड़ जाना चाहता हूं। अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी जाती जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी से लेकर अपनी घरेलू और अपने इख्तियारात के दायरे की जिंदगी में उस कानून को अप्लाई कीजिए। रसूल रहमत हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक खातून थी, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक खातून मदीना तय्यबा में, वो बुरी औरत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हो जाता है, बाज लोगों को पता चल गया कि ये औरत बदखसलत औरत, बुरी औरत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ, भाई तवज्जो कीजिएगा, आखिरी जुमला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कानून के प्रचारक हैं, कानून का ऐलान करते हैं और फिर कानून पर खड़े हो जाते हैं, अपनी जात को भी कानून से बाहर नहीं करते। मेरे मुल्क का बहुत बड़ा मसला, यहां बड़े कानून से बाहर और छोटे कवानीन के शिकंजे में कसे जाते हैं। ये हमारे लिए दीनी सबक है, याद रखिएगा। आका फरमाते हैं, फरमाया लौ रजमतु अहदन बिगैरि बय्यिनतिन लरजमतु हाज़िह। अगर 4 गवाहों के बगैर किसी को अपनी पर्सनल मालूमात की बुनियाद पर संगसार किया जा सकता होता तो मुझे यकीन है ये औरत जानिया है। मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर इस औरत को जरूर रजम करवा देता, लेकिन मैं मोहम्मद भी रब के कानून का पाबंद हूं। जब तक 4 गवाह नहीं लाता इस जानिया को मैं भी कभी रजम नहीं कर सकता। बस यहां एक सवाल, ये कहने वाली जात कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहा क्या है? मुझे और तुझे सबक दिया है कानून की पासदारी करना। जो लॉ रब ने उतारे हैं उनसे एक कदम आगे एक कदम पीछे तुझे हिलने की इजाजत नहीं है। ये रसूल रहमत ने अपना भी ऐलान कर दिया। और मेरे भाई, इसी में इस्तेहकाम पाकिस्तान की कलीदी इज्तिमाई और जाती काविशें पिन्हा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को हमेशा कायम व दायम रखे।